बात गांव के सरकार की। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है और प्रदेश के 21 जिलों के 1127 पंचायतों में मतदान हो रहा है और इस चुनाव में कुल 16,757 पदों के लिए करीब 40,000 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं और इसके लिए 14,079 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसके तहत जिला परिषद सदस्य के लिए 144 पद, मुखिया के लिए 1,127 पद, 1,405 पद पंचायत समिति सदस्य के लिए और 14,079 पदों के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है और पहले चरण के लिए काउंटिंग 17 मई को होगी। रांची के अलावा बात करें तो दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में पहले चरण का चुनाव संपन्न होगा और पहले चरण के चुनाव के लिए 21 जिलों में करीब 52 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रांची से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से, लिहाजा आप किस बूथ केंद्र पर मौजूद है, वहां पर किस तरह से चुनावी प्रक्रियाएं चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, कह सकते हैं पंचायत चुनाव को लेकर आज पहले चरण की मतदान शुरू हो गई है और राज्य में 4 चरणों में चुनाव होने हैं और पहला चरण का मतदान आज से शुरू हुआ है। यदि सिर्फ रांची की बात करें तो रांची में बूंदू, तमाड़, राहे और सोनाहातू में पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इस वक्त हम बूंदू के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिरोलडी में खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और जितने लोग हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने बूथों तक पहुंच रहे हैं। और यदि इस पूरे पहले चरण की ही सिर्फ बात करें तो बूंदू, तमाड़, सोनाहातू, राहे में जो 808 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला यहाँ के जो 2,49,000 जो मतदाता हैं वे करेंगे। यदि यहाँ पे इन 4 जगहों की भी सिर्फ बात करें तो जो महिला मतदाताओं की संख्या की यदि सिर्फ बात करते हैं तो 2,49,000 में से 1,21,000 महिला वोटरों की संख्या है, वहीं 1,21,500 के करीब पुरुष मतदाताओं की संख्या है। और आप देख सकते हैं सुबह से ही जो लोग हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। कई लोगों ने अपना मत दे दिया है और कई लोग अपनी कतार पे हैं। युवा, बुजुर्ग सभी गांव की सरकार के निर्माण में कह सकते हैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंचे हैं। कुछ लोग अपने जो मत है उसका प्रयोग कर लिए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या आपने मतदान कर लिया? हाँ। क्या सोच के इस बार मतदान में शामिल हो रहे हैं? इस चुनाव में इसी सोच से शामिल हुए हैं कि विकास हो गांव का और युवाओं का भी रोजगार मिले। कहा जाता है पंचायत चुनाव गांव की सरकार होती है और उस पे निर्भर करता है गांव का विकास। इस पे कितना वाकिफ हैं और इससे पहले जो लोग थे कितना काम किए और कैसे उम्मीदवार चाहते हैं जो आप लोगों का जो समस्या है गांव की उससे दूर कर सके? उम्मीदवार तो अच्छा चाहते हैं जो गांव का विकास करे, गांव में बिजली वगैरह, पानी वगैरह ये सब का सुविधा दे, घर का, और बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वगैरह ये सब। आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जो खेल कूद है या फिर जो अन्य काम? युवाओं का तो अभी स्पोर्ट में कुछ भी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं किया गया है। वही चीज़ चाहिए, स्पोर्ट वगैरह में चाहिए। स्पोर्ट में अभी बहुत कुछ मिल रहा है बेनिफिट बच्चों को, वो चीज़ चाहिए सबको को। फिर जो भी प्रोवाइड करे किट्स वगैरह खेलने के लिए, वो सारी चीज़ इक्विपमेंट सब कुछ दे ताकि युवाओं का भी विकास हो सके। आपने वोट कर लिया है? जी, कर लिए हैं। क्या सोच के इस चुनाव में शामिल हुए? हम लोग का गांव विकास हो, इससे सोच में आगे बढ़े, सब चीज़ के लिए सुविधा हो,
जो चीज़ नहीं है वो चीज़ होना चाहिए, इसलिए मतदाता के लिए शामिल हो गए। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे जो लोग हैं, सुबह 7 बजे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और कहीं ना कहीं मतदाता भी जागरूक हैं और यही वजह है कि सुबह 7 बजे से ही कतारबद्ध तरीके से आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि गांव की सरकार का निर्माण इन्हीं के मत के द्वारा होगा और ये जैसे जिस उम्मीदवार को चाहेंगे जो इनका विकास कर सके वैसे प्रत्याशियों को इस चुनावी समर से बाहर निकाल के लाएंगे ताकि इनके गांव का विकास हो सके और इनका गांव के विकास के साथ इनका भी विकास हो सके। कुछ लोग और भी हैं जो कतारबद्ध तरीके से वोट के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप भी वोट देने आए हैं? ये सर। क्या सोच के इस मतदान में शामिल हो रहे हैं? मतदान में यही शामिल हो रहा है कि कुछ गांव पंचायत का, पूरा पंचायत का विकास हो। किस तरह की समस्या आप लोगों को है यहाँ पे, उसका क्या चाह रहे हैं, कैसे समाधान? अभी बहुत समस्या है, पानी के लिए बहुत समस्या है। पहले में जो हम लोग का जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बना उसमें कुछ काम नहीं दिखा, इसीलिए आखिरी बार हम लोग ठाने हैं कि कुछ अच्छा ईमानदारी और जुझारू मैंने कर्मठ उम्मीदवार को हम लोग देने जा रहे हैं जो काम कर सके। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। बाबा, क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? तो वोट देने के लिए। क्या लग रहा है आपके मत से गांव का विकास? गांव का विकास को भी देने होगा। यदि जो प्रत्याशी जीतते हैं और कितना विकास हो पाता है गांव का? गांव का एक दूसरा होता है। कुछ लोग बिल्कुल और भी संदीप, देखिए मतदाता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर, कहने कि मतदाता काफी जागरूक दिख रहे हैं, बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए संदीप आपका बेहद शुक्रिया।